हेलो बच्चों, इस चैनल में फिर आज से आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रतिबिंब। लेकिन मैंने पिछले क्लास में आपको समतल दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब बनता है ये नहीं बताया था, इसलिए पहले मैं उसको बता देता हूँ। तो यदि इस चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पॉइंट है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने या परावर्तन के बाद उसी पथ या रेखा पर वापस लौट जाती है। देखिए फिगर बना हुआ है यहाँ पे आपका। जैसे जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पे पड़ता है तो समतल दर्पण पर लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बना के पड़ता है, तो जिस दिशा से आता है उसी दिशा में लौट जाता है। जितना कोण बना के आता है उतना ही कोण बना के वो लौट जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, और ये आपका क्या है, किरण। ये आपका है किरण। तो देख रहे हैं, तो यहां से किरण गया और फिर उसी दिशा में लौट गया, यहां से गया और उसी दिशा में लौट गया। ये आपका समतल दर्पण है, टकराने के बाद ये उसी दिशा में लौट गया। जैसे मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री होगा तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ये आप जानते हैं आपतन कोण होता है I, परावर्तन कोण होता है R। मैंने लिख भी दिया, देखिए आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समतल दर्पण पर जब भी लंबवत किरण पड़ेगा तो क्या होगा, दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो चलिए आगे, अगला पॉइंट आपका है प्रतिबिंब। आप वीडियो स्किप करके नोट कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु
स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जिस बिंदु प्रकाश की किरण यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, लिख लीजिएगा, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। यह अगला पॉइंट है आपका, यह मुख्य दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, और बच्चों दूसरा है काल्पनिक या आभासी। इसको आप काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। देखिए, प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आती है, चाहे वो सूर्य हो, तारा हो, बल्ब हो, लालटेन, मोमबत्ती, कुछ भी हो, तो आती है और दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन का मतलब क्या है? टकराना। दर्पण से टकराने के बाद वो वापस लौट जाती है, या फिर वो जिस बिंदु से आती है तो हमें प्रतीत होती है कि वो वहां पर से आ रही है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, जिस बिंदु पर मिलती है, आने के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा को किसी बुक में आभासी लिख दिया है तो किसी में काल्पनिक। तो आप दोनों ही नाम याद रखें, दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, नोट कीजिए। तो बच्चे नोट कर लिए होंगे, तो मैं मिटाता हूं। हाँ दोस्तों, तो पहला है आपका क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश आती हुई प्रकाश की किरण 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 दर्पण से परावर्तन या टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, उल्टी होती है। तो देखिए लिखा है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पे, ब्लैक बोर्ड पे, दीवार पे उसको प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। तो नोट कीजिए।
जो दूसरा है, मिटाते हैं तो दूसरा है आपका क्या, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण। जरा बच्चों इसको इंक पिला देते हैं थोड़ा सा, आप भी तब तक थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए क्या लिखे थे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत को आप आभास भी लिख सकते हैं, होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आपका, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा
होता होती है, होता है नहीं, होती है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत या आभास, प्रतीत होना या आभास होना वही बात है, या कल्पना करना, कि हम लोग ये कल्पना करते हैं कि है, जैसे हम लोग भूत का कल्पना करते हैं, लेकिन कोई पूछे कि भूत कहाँ है दिखा दो, आप नहीं दिखा सकते हैं। हम लोग कल्पना करते हैं कि हवा चल रहा है, लेकिन हवा कहाँ चल रहा है, आप किसी को दिखा सकते हैं नहीं, उसको हम लोग आभास करते हैं, कल्पना करते हैं, प्रतीत करते हैं, वही भाषा है। प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होती है, सीधा होती है नहीं बच्चों, सीधी होती है। क्या होती है, सीधी होती है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है। जरा नोट कीजिए, तब तक छापिए आप लोग जल्दीबाजी में। ठीक है, तो मैं मिटाता हूं। देखिए अगला पॉइंट है जिसको आप नोट में लिख लीजिएगा, जिसको आप कहां पे लिखिएगा, नोट में, NOTE, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी इसको पूछा जा सकता है। आपके कॉपी के ऊपर जो छत रहता है, छत क्या होता है तो जरा देखिएगा, कॉपी में देखिएगा ऐसे होगा और ऐसे ऐसे करके होगा, तो ऊपर इतना स्पेस खाली रहता है, इसी को कॉपी का छत बोलते हैं। तो जितना भी मैं नोट लिखाऊंगा उसको आप यहाँ पे लिखा कीजिएगा, जिससे कि आप कभी भी कॉपी को पलटिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरा पढ़ लिया जाए। नहीं तो आप जनरली लाइन में लिखिएगा तो आप उसको नहीं पढ़ पाइएगा। नोट है थोड़ा कुछ हटके रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, उसी बात को नोट में लिखाया जाता है। तो आप जरा कॉपी के छत पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कोई समतल, कोई वस्तु समतल, समतल दर्पण से जितना जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दर्पण से पीछे बनती है। क्या मैंने लिखा, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण उतनी ही दर्पण से पीछे बनती है। कोई भी वस्तु समतल दर्पण के जितना आगे रहेगा ना
उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, जितना आगे उतना पीछे। तो इस बात को आप बच्चों ध्यान में रखिएगा कि किसी कोई भी वस्तु दर्पण से जितना आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या होगा, पीछे बनेगा, दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। अब देखिए बच्चों, समतल दर्पण की कुछ विशेषता है। समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला विशेषता है आपका, इसमें प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, इसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होती है। तीसरा है, इसका प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टी होती है। पार्श्विक रूप से उल्टी होती है। चौथा है, इसका प्रतिबिंब आभासी होती है। इसका प्रतिबिंब आभासी होती है। और पांचवा क्या है कि यह इसमें वस्तु जितनी पीछे होती है, प्रतिबिंब उतनी ही आगे बनती है। देखिए, इसकी मुख्य 5 विशेषताएं हैं, और भी है, लेकिन मैंने 5 ही लिखा है। कि देखिए, इसकी पहली विशेषता क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो होता है सो दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या है, इसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसा वस्तु रहेगा वैसा ही दिखेगा, ना तो छोटा दिखेगा और ना ही बड़ा दिखेगा। ऐसे थोड़ी है, जो हम सियान आदमी का फेस देखते हैं समतल दर्पण में तो बच्चा वाला दिखाई देता है, और जब बच्चा वाला देखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए क्या लिखा है दूसरा पॉइंट मैंने, इसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होती है। तीसरा है, इसका प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, पार्श्विक रूप का मतलब, जैसे हम जब देखते हैं तो एक बात का आप कल्पना कीजिएगा या जरा देखिएगा अभी ही,
कि जब आप मिरर में यानी आईना दर्पण में आप जब फेस को देखते हैं तो आपको इधर वाला जो हेयर यानी इधर वाला जो कान है सो इधर दिखाई देता है और इधर वाला इधर। जैसे आप चले जाइएगा बड़ा सा मिरर के सामने और आप दाहिना वाला हाथ उठाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं बायां वाला हाथ उठा है, यानी लेफ्ट वाला उठाइएगा तो राइट वाला उठे लगेगा और राइट वाला उठाइएगा तो लेफ्ट वाला लगेगा। ऐसा होता है, ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो यही हुआ पार्श्विक यानी रियली। वास्तव में ऐसा नहीं है कि दहिना वाला कान इधर बायां की इधर आ गया है, बायां वाला दहिना की इधर आ गया है, लेकिन पार्श्विक रूप से ऐसा आपको दिखाई देगा। अगला पॉइंट है आपका, इसका प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका प्रतिबिंब आभासी होता है। और पांचवा है, इसमें वस्तु उतनी पीछे होती है जितनी प्रतिबिंब हाँ, इसमें वस्तु जितनी पीछे होती है प्रतिबिंब उतनी ही आगे बनती है। वस्तु जितना पीछे होगा उसका प्रतिबिंब उतनी ही उससे आगे बनेगा। ठीक है, तो मैं लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथ में कुछ क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं जो इससे क्या क्या बन सकता है। लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन भी कराते चलता हूँ, तो आप लोग नोट कीजिए। देखिए, एक बात आप नोट में लिख लीजिएगा जरा। नोट में क्या लिखिएगा, कॉपी के छत पे क्या लिखना है कि वक्र सतह से भी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आपको ये कंपटीशन वगैरह में पूछ सकता है या एग्जाम में भी पूछ सकता है, या फिर आपसे कोई लोग ही पूछ सकते हैं कि क्या बताइए वक्र सतह से प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। तो इस बच्चों इसका आंसर क्या होगा, प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, वक्र सतह होता क्या है, सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक चम्मच, चम्मच जो होता है, जो आप जितना न्यू चम्मच होगा तो उसका जो सतह है, न्यू हो या पुराना, सबका सतह है उसको हम वक्र सतह बोलते हैं। लेकिन न्यू चम्मच जो रहता है तो थोड़ा ज्यादा चमकदार रहता है, तो उसमें देखिएगा कि आपके फेस का या किसी भी वस्तु का उसमें प्रतिबिंब बनता है। वक्र सतह में यानी चम्मच में प्रतिबिंब बनता है, वहां से आप प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट में कॉपी के छत पे आप लिख लीजिएगा क्या कि वक्र सतहों से भी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए मिटाते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन नोट कराते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्या नोट कीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका होगा प्रश्न पहला, समतल दर्पण प्रतिबिंब क्या है। दूसरा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं परिभाषित करें। तीसरा, वास्तविक
और काल्पनिक एक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका प्रतिबिंब क्या है, दूसरा है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं परिभाषित करें, तीसरा आपका वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो बच्चों आज के लिए आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसमें वीडियो स्लो लगेगा तो आप अपने सेटिंग से इसको स्पीड करके देख सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं।